आप सब आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, कहानी अब तक ये थी कि हमारा स्टोन एज, आईवीसी, ऋग्वैदिक काल और बुद्धिज़्म बहुत ही उम्दा तरीके से ख़त्म हो चुका है। और इसी श्रृंखला में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैन रिलीजन, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो अब तक की मैंने आपको सीरीज़ दी हुई है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, जो कि आपके आने वाले विगत एग्जामिनेशन जैसे कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस अगले साल है और सारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। मेनली ये बीपीएससी के लिए मैं बना रहा हूँ और आप बीपीएससी के लिए इस जितनी भी थ्योरीज़ को मैंने दिया है अलॉन्ग विथ एमसीक्यू आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, निपुण होंगे अपनी चीज़ों में। और निपुणता कैसे आएगी? प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे। और ये घटना चक्र इसीलिए सीरीज़ मैं चला रहा हूँ ताकि आपको वो थीम पता चल सके जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सारे क्या कहते हैं सारे जो सवाल आपके डाउट्स हैं वो मुझे पूछें। तो बिना विलम्ब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर आज का, जो है कि जैन रिलीजन। स्टार्ट करते हैं। जैन इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज जिन विच मीन्स विनर। मतलब जिन का मतलब क्या है? विनर। फाउंडर ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड तीर्थंकर्स। फाउंडर जो जैनिज्म के क्या फाउंडर थे उनका नाम क्या था? तीर्थंकर था। वाइल जैन महात्मा आर कॉल्ड निर्ग्रंथ। जैन महात्मा को हम क्या कहते थे? निर्ग्रंथ। जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू हैव अ टोटल ऑफ 24 तीर्थंकर्स। ठीक है ना? Jainism is considered to have a total of 24 Tirthankars who propagated Jainism from time to time. They are Rishabdev, Ajinath, Sambhavnath, Abhinandan, Sumatinath, Padmaprabha, Suparswanath, Chandraprabha, Pushpadant, शीलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, आनंदमठ, आनंदनाथ, धर्मनाथ, शालीनाथ, कोनुनाथ, आरानाथ, मल्लीनाथ, मनीषुवरता, नामीनाथ, नेमीनाथ, अरेस्तनेमी और पारश्वनाथ। और 24 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर के जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। हिज ओल्ड अदर नेम वाज ऋषभनाथ, आदिनाथ एंड वृषभनाथ। ऋषभदेव एंड अरिस्तनेमी आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक। ठीक है ना? ये ऋग्वेदा में क्या है? मेंशन्ड है दोस्तों। ध्यान से इन सारी थ्योरीज को देखते चलेंगे। पारशनाथ इज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये कौन से? 23वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। उनके फादर का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो किंग थे। कहाँ के किंग थे? काशी के। पारशनाथ ने ऑब्टेन किया कैवल्य। कैवल्य को ही क्या कहते हैं? कंप्लीट नॉलेज इन अश्रमपद उद्यान नियर वाराणसी एंड ही अटेन परिनिवारण ऑन द माउंट सेम्ड शिखर और समेट शिखर। ठीक है ना? माउंट सेट शिखर पे उनको क्या हुआ? परिनिवारण की प्राप्ति हुई। पारशनाथ आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो 4 रिस्ट्रेंट्स। पारशनाथ ने क्या कहा अपने फॉलोअर से कि 4 रिस्ट्रेंट को क्या करो? फॉलो करो। ठीक है ना? वो क्या था? अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस। अपरग्री मतलब फॉरगोइंग पोजीशन। अस्त्य, नॉट स्टेलिंग मतलब कि चोरी ना करना। और सत्य, दैट इज ट्रुथ। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम नियर वैशाली अबाउट 540 BC। अब हम लोग को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, ये मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द चीफ ऑफ गायत्री क्षत्रिय संघ। ठीक है ना? उनके जो फादर थे सिद्धार्थ, वो क्या थे? गायत्री क्षत्रिय संघ के क्या थे? चीफ थे। उनकी माता जी का नाम क्या था? त्रिशला था। उनके पास एक बहन थी, उसका नाम चेटक था, और वो क्या थी? हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक की हेड थी। ठीक है? महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम क्या नाम था? वर्धमान था।
महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। उनकी वाइफ का नाम जो था यशोदा था, ठीक है ना। उनकी डॉक्टर थी, वो कहाँ की थी, कुंडिया गोत्र की डॉक्टर थी, ठीक है, डॉटर ऑफ कुंडनिया गोत्र। दे हैड अ डॉटर नेम अनुजा, उसी को अनुजा को ही प्रियदर्शना हम लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते थे लोग। शी वॉज अ मैरिड टू जमाली, वो जमाली के साथ उनकी शादी हुई। द वर्ड कैवल्य यूज फॉर द कंप्लीट नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वर्ड है कैवल्य, ठीक है ना, जहाँ पर, ठीक है ना। कैवल्य मतलब क्या है, कंप्लीट नॉलेज इन जैन रिलीजन। महावीर स्वामी ऑब्टेन द कैवल्य अंडर ट्री ऑफ साल। आप लोग मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे कि महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे क्या कहते हैं, मतलब कि उनको इनलाइटमेंट मिला, ठीक है। चलिए, ट्री ऑफ सॉल, ये महावीर स्वामी की बात हो रही है। अंडर ट्री ऑफ सॉल पे उनको ही कैवल्य मिला। ऑन द बैंक ऑफ रजुपालिका रिवर नियर जिरिम्बिक विलेज, ठीक है, जिरिम्बिक विलेज। देयरफॉर ही कॉल्ड केवालिन, इसीलिए उनको केवालिन कहते थे। आफ्टर कैवल्य ही वॉज कॉल्ड केवालिन अर्घट योग्य जिन विजेता एंड नीरु ग्रंथ बंधन रहित, उसको कहते हैं निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य महावीर स्वामी स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल। कैवल्य मिलने के बाद वो अपने कहते हैं नॉलेज को क्या करे, प्रोपोगेट मतलब फैलाने लगे। लिच्छवी के चीफ ऑफ वैशाली चेटक, जो लिच्छवी के चीफ थे चेटक, हु वाज हिज अंकल, वो उनके क्या थे अंकल। मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोशन ऑफ जैनिज्म, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निकाली जैनिज्म को मतलब कि पूरे तरीके से विस्तृत मतलब फैलाने के लिए। मखाली गोसाला was a disciple of Mahavira in the early period, but later fell out with Mahavir due to the differences opinion, founded his own creed आजीविका। मतलब महावीर के वो क्या थे, वो एक डिसाइपल थे, बहुत पुराने डिसाइपल थे। कौन, मखाली गोसाला। लेकिन महावीर जी के डिफरेंस ओपिनियन के होने के नाते उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने सेक्ट को क्या अलग कर लिया, उसका क्या नाम रखा, आजीविका। द बिलीव ऑफ सेक्ट इज नोन एज नियतिवाद, ठीक है ना। बिलीफ ऑफ सेक्ट इज नोन एज नियतिवाद, अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी, फेट, ठीक है ना। सारा मैटर जो है विश्व में वो कंट्रोल किससे होता है, डेस्टिनी से। In Jain philosophy, the people, example monk, are very keen to uplift their soul, and hence they sacrifice all worldly enjoyment and adopt great 5 vratas। वो कहते हैं जैन की फिलॉसफी ये है, जो मॉन्क फॉलो करते हैं क्या, कि आप सारे जो कहते हैं ना सुख सुविधा है उसको आप क्या करें, त्याग कर दें, सेक्रीफाइस कर दें, और अडॉप्ट करें 5 व्रत को, दैट इज अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है ना। दिस महाव्रत डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस बाय एवरेज ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, आप समझ ही रहे होंगे। दे कॉल्ड अनुव्रता, दैट इज अहिंसा अनुव्रता, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत एंड अपरिग्रह अनुव्रत। जो इसको फॉलो करता था वो ये सारे अनुव्रत को क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है ना। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के। उन्होंने डिनाइड किया अनमैनिलनेस, उन्होंने डिनाइड क्या कर दिया, अनमैनिलनेस, ठीक है ना, ऑफ वेदास, एंड अपोज्ड रिलेटेड सोशल कल्चरल ट्रेडिशन। और उन्होंने क्या किया, सोशल कल्चरल ट्रेडिशन को भी क्या किया, अपोज किया, और वेदा को भी डिनाइड कर दिया। बाय लिविंग द एक्सक्लूसिव बिलीफ ऑफ सेल्फिश एंड एथिस्ट he accepted the middle path known as अनेकंतावाद या शादवाद। शादवाद इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ सप्तभंगी न्याय। उसी को श्यायवाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्तभंगी न्याय कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज इज रिलेटिव। नॉलेज जो है वो रिलेटिव है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, ये देखिए, ये जो हमारा दिया गया है, जैसे कि बुद्ध के कंसर्न में भी दिया गया था, महात्मा बुद्ध के कंसर्न में भी दिया गया था, वैसे ये जैनिज्म के भी कंसर्न में कुछ सिंबल दिया है कि जैन के तीर्थंकर के सिंबल किससे रिलेटेड है। ये आपके स्टेट सर्विस या सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं इसको। ऋषभ देव का मतलब क्या है, बुल से। अजीत नाथ का एलिफेंट से, संभवनाथ का हॉर्स से, पद्म प्रभा का लोटस से,
सुपरस्वनाथ का साहित्य सत्य मतलब स्वास्तिक से, मल्लीनाथ का कलश से, नामनीनाथ का नीलकमल से, नेमीनाथ का शंख से, पारस्वनाथ का स्नेक से और महावीर स्वामी का क्या, लॉयन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं आगे। थ्री मेन आर सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग मोक्ष इन जैन फिलॉसफी। 3 मीन जो है, अगर मोक्ष आपको पाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या क्या है। पहला है आपका मोक्ष पाने के लिए राइट बिलीफ होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए और राइट नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर थ्री और ऑल्सो कॉल्ड रत्नत्रय। रत्नत्रय उसको कहते थे, इसी 3 बिलीफ को क्या कहते हैं, रत्नत्रय। ये 3 बिलीफ जैन फिलॉसफी को क्या कहते थे, रत्नत्रय। दीज 3 आर ऑल्सो कॉल्ड रत्नत्रय इन जैन रिलीजन। ठीक है ना, इस जैन रिलीजन में इसको रत्नत्रय कहते थे। सॉरी freedom from the bondage and effort of the evil omen called sanvar tattva to make the spirit free from the bondage of all. The destruction of karma is the nirjara element. जो डिस्ट्रक्शन कर्मा का डिस्ट्रक्शन होता है वो क्या है, निर्जरा एलिमेंट है। when all the remains of karma in the life are exhausted, then it attains moksha. when remains of karma in the life exhaust, अगर आप कर्म करते हैं, कर्म जो देखिए, when remains of karma in the life are exhausted, then it attains moksha. जब उनके कर्मा क्या कहते हैं जो एकदम एग्जॉस्टेड हो जाए लाइफ में, एकदम क्या होता है लाइफ के फेज में एकदम वो सब खत्म हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत चतुस्थ्या अनंत चतुस्थ्य जो थे इन जैनिज्म इस अनंत ज्ञान, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट नॉलेज। अनंत दर्शन, इनफाइनाइट परसेप्शन। अनंत वीर्य, इनफाइनाइट पावर। अनंत आनंद और इनफाइनाइट ब्लिस। महावीर स्वामी स्टैब्लिश अ संघ ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। महावीर स्वामी ने स्टैब्लिश किया एक संघ अपने लाइफ टाइम में। देयर वेयर 11 मेजर फॉलोअर्स ऑफ दिस इन दिस संघ। इस समय क्या कहते हैं, इसके 11 मेजर फॉलोअर्स हैं इस संघ में। उसको क्या कहते थे, गणाधार कहते थे, गणाधार कहते थे। देयर नेम्स आर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, 3 ब्रदर्स। ठीक है, आर्य व्यक्ता, सुधर्मन, मंदिता, मयूरपुत्र, अकमपिता, अचल भरता, मैत्रेय और प्रभासा। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, सुदामन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ। महावीर के डेथ के बाद सुदामन को पहला जैन संघ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ सुदामन, जम्बू रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर। सुदामन के डेथ के बाद जम्बू को क्या बना दिया गया, संघ का प्रेसिडेंट बना दिया गया, कितना, 44 साल के लिए। एट द टाइम ऑफ द लास्ट नंद रूलर, ठीक है ना, संभुत विजय एंड भद्रबाहु वर द प्रेसिडेंट ऑफ संघ। These two were the last person to know about the ancient text। ठीक है ना, एंशियंट जैन टेक्स्ट। यही 2 जो थे, जो लास्ट पर्सन थे जो कि एंशियंट जैन टेक्स्ट के बारे में जानते थे, ऑफ 14 पूर्वास। ठीक है ना, 14 पूर्वास के बारे में जानते थे। गिवन बाय महावीर, जो कि महावीर के द्वारा दिया गया था। आफ्टर लॉर्ड महावीर डिपार्चर, व्हेन भद्रभाव स्वामी was head of the religious order and Nand dynasty was ruling over Magad. Patliputra, the capital city, became the center of learning and knowledge. पाटलिपुत्र जो था वो क्या था, कैपिटल सिटी था और यही सेंटर ऑफ नॉलेज था। ठीक है ना, लर्निंग और नॉलेज का था। एट द टाइम दीज अकर्ड अ सीवियर फेमाइन that seemed to have raged for 12 long years. During this period of shortage and scarcity, it had hard for Jain monks to observe the code of conduct laid down by the Lord. Bhadrabhav Swami therefore decided to migrate to the south along with the many followers. For those who stayed behind, it was hard to remember accurately whatever they learned. Venerable Sthulbhadra जो थे, and most of those who stayed in the north used to cover their body with a plain. ठीक है ना, it was hard to remember accurately whatever they learned. Venerable Sthulbhadra and most of those
who stayed in the north used to cover their bodies with a plain white cloth, ठीक है, while those who had migrated with भद्र भूस्वामी were mostly unclad, ठीक है ना. The latter took pride in the being true unclad followers of the Lord, ठीक है ना, and due to course came to known as Digambars, which means sky clad, ठीक है. Those who other side came to know as Swetambar on account of white cloth that they wore. First Jain Sabha was held in Patliputra, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. इन द 4th century 310 BC प्रेसाइडेड बाई स्थूलभद्र. किसके द्वारा, उसका प्रेसिडेंट कौन था, पहले जैन सभा का स्थूलभद्र था. इन द मीटिंग 12 अंगास ऑफ जैनिज्म was compiled. The follower of Bhadrabahu did not participate in the council. The second Jain assembly was held in the 6th century 512 AD in Vallabhi, presided by Devaridhigan and Kashmashram. In the second Jain Sabha, a compilation of 12 Angas, 12 Upanga, 10 Parikarana, 6 Chedustras, 4 Mulsutra, 2 Chulika Sutra were compiled. Jain literature is called Agam, that is called principle. It consists of 12 Angas, 12 Upanga, 10 Parikaran, 6 Cheda Sutra, 4 Mul Sutra and 4 Chulik Sutra. 12 Angas has an important place in Jainagam. These are Acharanga, Sutra Kratanga, स्थाननंगा और समन्वयंगा, ठीक है, समन्वयंगा, भगवती, व्याख्य प्रजापनति, ठीक है, और क्या है, जंत्र धर्म कथा, उपासक दशा, उसे कहते हैं अंतक्र दशा, अनुतर पाक्विक दशा, ठीक है, और इसे कहते हैं अनुतर पाक्विक दशा, प्रश्न व्याक्रम, विपास सूत्र और दृष्टिवादब. ये जो टर्मिनोलॉजीज अभी आप हम लोग देख रहे थे, जो इतने मतलब क्लिष्ट टर्मिनोलॉजीज है, ये देखिए ये ऐसे याद होने वाला नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. इसके लिए आपको वीडियोस को बार बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं ना जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं. अब ये क्यों आते हैं मुझे भी नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या है, और मतलब पूछेगा तो ये है कि जो कर लेगा उसके मार्क्स बढ़ेंगे, जो नहीं करेगा उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे. इससे अच्छा है इस वीडियो को, मैं मानता हूँ एक बार में करना नहीं आसान है, आप 5 बार देखो, 6 बार देखो, 7 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन देखो, क्योंकि इससे आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही के मार्क्स फेच होने हैं. चलिए आगे चलते हैं. There is a related upanga of every 12 anga. These include the description of the universe, classification of being, astronomy, time division, description of posthumous life, etc. 10 parakirina are the supplement to major text. There are 6 chedustra. These contains a compilation of rules of Jain monk. छेदुस्त्रा में क्या है, रूल्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ जैन monk. 6 छेदुस्त्रा कौन कौन है, जितकल्पा, बृहत्कल्पा, निष्ठा, महानिष्ठा, व्यवहार, that is behavior, आचार दशा. There are 4 मूल सूत्रास. These contain sermons of क्या कहते हैं, जैनिज्म. पहला क्या है, लाइफ इन द फॉरेस्ट, ड्यूटीज ऑफ द मॉन्क्स, रूल्स ऑफ द याम और एटसेट्रा. द 4 मूल सूत्र आर कौन है, 10 वैकालिक, ठीक है ना, उत्तराध्यान, और क्या है, सद्वाशक, पिंडनी युक्ति, और क्या है, पक्षिक सूत्र. द 2 चुलिक सूत्रास आर नंदी सूत्र एंड अनुयागवाद्रा.
अन्युगाद्वारा सूत्रा। ये क्या है? इंडिपेंडेंट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको देखेंगे। विच आर काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ये क्या है? इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ठीक है ना, ऑफ जैनिज्म टेक्स्ट। इन दिस टेक्स्ट moral story have been written for monks. In Jain literature, the grandson of Ashok, Samprati, is described as a patron of Jainism. Ujjain became a major center of Jain religion during his rule. The second major center of Jain was Mathura. Many temple, statues, records, etc. have been found from here. Kharvel, the Chedi ruler of Kalinga, was a great patron of Jain religion. He built Bihar for the residence of Jain monks by cutting down the hills of Udaygiri and Khandgiri. उदयगिरी और खांडगिरी के जो क्या बोलते केव्स थे उसको कट करके क्या किया गया? रेसिडेंस बना के क्या? जैन मॉन्क्स के लिए नियर भुवनेश्वर। खजुराहो टेम्पल आर ऑल्सो रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड जैनिज्म, ठीक है। दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ marble. It was built by Samant Vimal Shah of Chalukya Solanki. Okay. रूलर जो थे वही चालुक्य रूलर जो थे चालुक्य रूलर ऑफ भीमदेव वन ऑफ गुजरात। क्या है? श्रवण बेलगोला जो है ये सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ गंग रूलर रचमल फोर, इसको कहते थे पंचमल भी कहते थे। पीएम नेम चामुंडराया बिल्ड अ ह्यूज जैन स्टैचू ऑफ बाहुबली गोमतेश्वर इन 981 एडी। ठीक है, गोमतेश्वर का स्टैचू कहाँ बन गया? 981 एडी में। बाहुबली इज कंसीडर्ड एज अ सन ऑफ ऋषभदेव। बाहुबली जो थे वो ऋषभदेव के क्या थे? सन कहलाए जाते थे। द फर्स्ट तीर्थंकर, ये कौन थे? ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर थे। महामस्तक अभिषेक इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैनिज्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर एंड सिस्टर कि महामस्तक जो अभिषेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म का, विच इज हेल्ड एट श्रवण बेलगोला इन कर्नाटक स्टेट एवरी 12 ईयर। ये जो हमारा ये जो जैन का जो है महामस्तक अभिषेक जो होता है फेस्टिवल, कहाँ जैन का क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये कब बनाया जाता है? हर 12 साल में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में बनाया जाता है। आइए देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं श्वेतंबर और दिगंबर में। श्वेतंबर, पीपल ऑफ द कम्युनिटी वियर वाइट क्लोथ। याद करेंगे श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद, तो श्वेतंबर से सफ़ेद याद करेंगे। पीपल ऑफ दिस, और दिगंबर में क्या है? पीपल हु दिस सेक्स आर कम्प्लीटली नेकेड एंड परफॉर्म ऑस्टेसिटी, तपस्या करते हैं और नग्न रहते हैं पूरे तरीके से। इस फिलॉसफी में अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, मोक्ष कैसे मिलेगा? इस पॉसिबल फॉर, मतलब औरतों के लिए भी क्या है? ये पॉसिबल है मोक्ष पाने के लिए। इनका ओपिनियन ये था कि साल्वेशन जो है वो औरतों के लिए नहीं है, वो केवल मतलब मर्दों के लिए है। पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मिलने के बाद ये सेक्ट बोलता था कि आप फूड ले सकते हो, लेकिन दिगंबर क्या थे? इसके अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड। इनके हिसाब से, इनके ओपिनियन के हिसाब से क्या था कि महावीर स्वामी क्या है? मैरिड थे। और दिगंबर के हिसाब से महावीर स्वामी क्या थे? अनमैरिड थे। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ वो क्या थे? एक वोमेन थे। और इनके हिसाब से मल्लीनाथ जो थे वो क्या थे? मतलब आदमी थे। आदमी मतलब मर्द थे, मतलब कि क्या थे? मर्द थे। ठीक है, चलिए। अदर जैन टेक्स्ट एंड देयर कंपोजर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए आइए देखते हैं। इधर की तरफ है जैन टेक्स्ट, इधर की तरफ क्या है? कंपोजर। ये क्या है? काल्पसूत्रा किसने कंपोज किया है? भद्रबाहु ने। परिचित परवान किसने किया है? हेमचंद्र ने। शावद्व मंजारी मल्लीसन ने लिखा।
द्राव्य संग्रह किसने लिखा है? नेमी चंद्र ने लिखा है। तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी ने लिखा है। न्यायावतार किसने लिखा? सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। न्याय दीपिका धर्मभूषण ने लिखा है। श्लोक वत्रिक विद्यानंद स्वामी ने लिखा है। पंच विशातिका पद्मनंदी ने लिखा है। और परवाचंसर कुंड ने लिखा है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा थ्योरी था जैन रिलीजन से रिलेटेड, वो क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उनके सेक्ट्स को लेकर के, दिगंबर और श्वेतंबर को लेकर के, और क्या कहते हैं उनके कुछ जो क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल थे, कुछ थोड़े क्या है जो वर्ड्स जो है ना वो आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बार बार यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम्स देखें, ठीक है ना। इससे मेरा क्या कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि इससे पढ़ने से आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे से आएंगे। आप पढ़ोगे जितनी बार ज़्यादा ना, आप उतने क्वेश्चन को अटेंड मतलब सही करने की कोशिश ज़्यादा रहेगी। क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट XYZ के साथ है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी एस्पायरेंट है वो सबके साथ आएगी, मेरे साथ भी आई थी कभी ना कभी। तो मैं आपको सजेशन एक बड़े भाई या छोटे भाई के नाते यही देना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि लोग को वहाँ से अवेयरनेस बढ़े और लोग पढ़ें। और इसी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए इसी तरीके से थ्योरी पढ़ने से केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन को पैटर्न को जानते हुए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, और एग्जाम के डेप्थ को देखते हुए ही हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए, अब बहुत अच्छे तरीके से जो थ्योरी खत्म हो गई है, उतने ही अच्छे से इसके MCQ भी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन इज, कौन था? ऋषभ देव थे, ठीक है। ओरिजिनेटर कौन थे जैन रिलीजन के? ऋषभ देव थे। वो कौन से तीर्थंकर थे? पहले तीर्थंकर थे। उनका नाम क्या था? आदिनाथ भी था। वही जैन रिलीजन क्या थे? ओरिजिनेटर थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हुआ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, अभी बताया है, कौन था बताइए आप लोग, कौन था? अभी नाम बताया ना, ऋषभ देव थे, ठीक है ना, ऋषभ देव थे, और उनको हम ऋषभ नाथ भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पारसनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, वो किससे रिलेटेड थे? वाराणसी से रिलेटेड थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तीर्थंकर एंड अरेंज देम इनटू क्रॉनिकल ऑर्डर। देखिए मैंने आपसे बोला था ना कि कौन से तीर्थंकर कैसे तीर्थंकर हैं, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम है, डायरेक्ट ये फैक्ट पूछेंगे और हालत ख़राब हो जाती है। इस बार इसको देख के चलेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले क्या थे? अभिनंदन थे, तो पहला ये होंगे। फिर उसके बाद कौन थे आपके? पद्म प्रभु थे, याद करिएगा आप लोग, मुझे तो याद है, मैं आपको याद करा रहा हूँ। तीसरे कौन थे? विमलनाथ थे। और चौथे कौन थे? मनुष्य भ्रतानाथ थे, मनीषु भ्रतानाथ थे, ठीक है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। चलिए उसी सीक्वेंस में है, देखिए 1 2 2 3 और 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? देखिए BPSC में कई बार क्वेश्चन पूछा है, 3 बार, कितना इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? कुंडाग्राम। कहाँ पे था? कुंडाग्राम में हुआ था, ठीक है। कुंडाग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में। देखिए यहाँ ऑप्शन वैशाली भी दिया हुआ है, अब यहाँ कुंडाग्राम नहीं होता तो वैशाली अपन मारते, ठीक है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ते हैं। कुंडालपुर इज बर्थ प्लेस ऑफ, वो किसका बर्थ प्लेस था? महावीर स्वामी का था। महावीर स्वामी अपने आखिरी सांसें कहाँ ली थी? पावापुरी में ली थी, मतलब उनका डेथ कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है, ठीक है। द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट, वो कहाँ लोकेटेड है? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी गेट अटेन एनलाइटमेंट, वो कौन था? रजुपालिका नदी के किनारे था। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू, बहुत आसान है, जैन से रिलेटेड है। हु आर द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर, सबसे लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी थे, बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर, कौन नहीं था? तो नाथ मुनि नहीं थे, क्या कहते हैं, जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ कहाँ का? जैन्स का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज कॉल्ड कंप्लीट इंटेलेक्ट,
क्या है, कैवल्य, कंप्लीट नॉलेज कहते हैं। आइए देखिए, मैच द कॉलम आ गया। मैं बोला था तीर्थंकर रहेंगे और किससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं। आदिनाथ जो थे वो किससे रिलेटेड थे, बुल से रिलेटेड थे। मल्लीनाथ थे जिससे वाटर जार से रिलेटेड थे। तो बी का 4 देख लीजिए और ए का 1, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा। सिमिलरली देख लेते हैं, पारश्वनाथ को क्या कहते थे, स्नेक कहते थे, और संभवनाथ को हॉर्स से डिपिक्ट किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर वो टेबल देख करके जाएं और वीडियो को बार बार देखें, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन। अब देखिए पारश्वनाथ किससे रिलेटेड थे, अभी हम लोग ने पढ़ा है, स्नेक से रिलेटेड थे। आदिनाथ किससे रिलेटेड थे, बुल से रिलेटेड थे, ठीक है। लॉयन किससे रिलेटेड थे, महावीर से रिलेटेड थे, ठीक है ना। उस हिसाब से ऑप्शन क्या आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए महावीर लॉयन से रिलेटेड थे, आदिनाथ बुल से रिलेटेड, पारश्वनाथ स्नेक से, और शांतिनाथ डियर से रिलेटेड थे। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच में पूछ रहा है तो क्या होगा, ऋषभनाथ, अष्टपदा, वासुपूज्य किससे थे, समनदेश शिखर। समनदेश शिखर से ये क्या थे, ये नहीं थे। वासुपूज्य किससे थे, आप लोग ये बताइए, वासुपूज्य जो थे वो किससे रिलेटेड थे, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। वासुपूज्य थे वॉज द किंग ऑफ कहाँ के थे, चंपा टाउन इन द भारत सब कॉन्टिनेंट। हिज क्वीन हैज अ जया देवी। बिसाइड being a great warrior, King Vasupujya was a compassionate and charitable person, ठीक है ना। The queen is too benevolent and she inspired the king in his charitable activities, ठीक है ना, इसलिए वो इससे रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, किसका था, जैनिज्म का था। अभी हम लोग पढ़ना है, हम लोग ने अभी पढ़ा है। त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स, देखिए 66 बीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। 3 ज्वेल दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ये किस रिलेटेड है, जैनिज्म से। बुद्धिज्म टिक करके मत चले आइएगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे उस समय, उस साल के पेपर में, और लोग जैनिज्म की जगह बुद्धिज्म टिक करके चले आए थे। चलिए आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑफ अनुव्रता वॉज डेडिकेटेड बाई, किससे था, जैनिज्म से था। श्यादवाद इज द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन आर एसोसिएटेड विद द जैनिज्म, अनेकतावाद, क्या फिर है आपका सर्वस्तिवाद तो नहीं था। शून्यवाद यहाँ का नहीं था, बुद्धिज्म का था। और क्या था, स्यादवाद, तो अनेकतावाद और स्यादवाद था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। स्यादवाद इज रिलेटेड टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, जैन से। अनेकतावाद इज द कोर थ्योरी ऑफ द फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज जैनिज्म। इज द कोर थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। इट इज नोन एज सप्तभंगनी थ्योरी, इसको कहते थे, सप्तभंगनी थ्योरी कहते थे। इस पर स्टार मार्क लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें। जो इसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, वो जरूर आप लोग देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, द स्थानिकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, दैट इज जैनिज्म। स्थानिकवासी किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से। जैन की फिलॉसफी थी, होल्ड द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज जैनिज्म। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस। यापनिया वह सेक्ट ऑफ किसका था, जैनिज्म का था। यापनिया जो था जैन का रिलीजन था, ठीक है ना, जो बिलीव करता था क्या, टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिगंबर्स, ठीक है ना। हाउएवर दे आर ऑल्सो यूज टू फॉलो सर्टेन स्वतंबर ओपिनियन ऑल्सो। द यापनिया वर्शिप न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर इन देयर टेम्पल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, वो कौन था, 14 पूर्वास, ठीक है ना, वो याद रखेंगे आप लोग। 31st क्वेश्चन नंबर था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड, दैट इज अर्धमगधी। अर्धमगधी जो था वो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पारश्वनाथ, शमशेद शिखर। शमशेद शिखर जो था,
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। वो कौन था? टेरी घता था, टेरी घाता, ये कौन था? ये अर्ली जैन लिटरेचर था। नाउ क्वेश्चन कम टू क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ श्वेतंबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन इन ऑफ जैन क्रीड। ठीक है ना, वो कौन था? स्थूलभद्र था, सॉरी। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज, वो कौन था? जमाली था। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36, जमाली ही था जो उससे लॉर्ड महावीर की क्या कहते हैं बेटी की शादी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। हु वाज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीर, वो कौन था? जमाली। श्वेतंबर अगमा was finally edited by the Jain Council of Patliputra. Now come to question number 30, that is the assertion region question. In the statement 1, Shwetambar canon included the 12 अंगास। श्वेतंबर कैनन जो थे उसमें 12 अंग थे। ठीक है ना, वो ये बात एकदम सही है। स्टेटमेंट 2 है क्या? अकॉर्डिंग टू श्वेतंबर ट्रेडिशन द अंगास वेर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी। तो ये कहाँ पे हुआ था? जो ये क्या कहते हैं काउंसिल हुआ था वो वल्लभी में नहीं हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और वो कब हुआ था? 310 BC में। ठीक है ना। आइए देखते हैं इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। श्वेतंबर कैनन इंक्लूड्स 12 अंगास। ठीक है ना। देयर आर कैनोनिकल ट्रेड्स ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन महावीर टीचिंग। देयर कंपाइलेशन हैपेंड ऑन द फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र अबाउट 310 BC। तो इस वजह से वो ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट चूज करना है, इसलिए इसमें गोला लगा देंगे। वर्धमान महावीर मदर वाज द डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेटक। वो चेटक की थी कि नहीं, ये हम देखते हैं। गौतम बुद्ध मदर वाज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियन डायनेस्टी, ये एकदम सही है। पारसवत द 23rd तीर्थंकर बिलोंग्स टू बनारस, ये भी एकदम सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। महावीर का जन्म 599 BC में हुआ था। विलेज का नाम था कुंडाग्राम नियर विलेज वैशाली इन बिहार। महावीर का ओरिजिनल नाम क्या था? वर्धमान था। उनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वॉज द हेड ऑफ गायत्री का क्षत्रिय क्लैन कॉल्ड वज्जी ऑफ वैशाली एंड हिज मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक द किंग ऑफ लिच्छवी। तो उनकी बहन नहीं थी, उनकी माँ थी। Now come to question number 40. With reference to the ancient Jainism, which one of the following statement is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of स्थूलभद्र। एकदम ये ऑप्शन है, ये क्या गलत है? ठीक है ना। Jainism was remained under the leadership of Bhadrabahu were called Shwetambar after the council held at Patliputra, ये भी गलत है। Jainism enjoyed the patronage of Kaling king Kharur in the 1st century BC, एकदम सही ऑप्शन है। In the initial stage of Jainism, the Jainism worshipped image unlike Buddhist, ये भी एकदम गलत है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल इन जैना डॉक्ट्रिन? कौन इंपॉर्टेंट है? सर श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस, एकदम सही ऑप्शन है। ई ऑफ ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ सॉल, ये भी कहा है उन्होंने। कर्मा इज द बैन ऑफ द सॉल एंड मस्ट बी एंडेड, ये एकदम सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन जो है अब एकदम सही ऑप्शन है आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। समाधि मरण इज रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ, ये किससे रिलेटेड है? जैन फिलोसफी से रिलेटेड है। द इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउथ इंडियन वेयर एंगोटिस्टिक टूवर्ड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म नहीं ये जैनिज्म होगा। ठीक है ना, ये गलत है। जो पाला रूलर थे वो ईस्टर्न इंडिया आर पैट्रोन्स ऑफ बुद्धिज्म, ये क्या कहते हैं? एकदम सही ऑप्शन है, उसी के थे। ठीक है, चलिए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, मुझसे एक गलती हो गई। ये बुद्धिज्म को एंगोस्टिक तो थे, लेकिन ये वैदिक रिलीजन में ज़्यादा फॉलो करते थे और उसके साथ वैदिक रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते थे। ठीक है ना, वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे अलॉन्ग विथ बुद्धिज्म को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आजीविका सेक्ट जो था वो किसने बनाया था और किससे अलग होकर बनाया था? मखाली घोषाल ने बनाया था। किससे अलग होकर के? महावीर से अलग होकर के। Who among these rendered that fate assign everything human is incapable is आजीविकास।
द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, हु सेड दिस, अजीविकास ने कहा। मैच द फॉलोइंग करना है कोड के साथ। लकुलिसा, लकुलिसा किससे रिलेटेड है आपका? लकुलिसा किससे रिलेटेड है? पशुपत से रिलेटेड है। चलिए आइए देख लेते हैं। लकुलिसा जिसे पशुपत से रिलेटेड है। नागार्जुन शून्यवाद से रिलेटेड थे, ये हम बुद्धिज्म में हमने देखा था। भद्रबाहु जैन से, और गोसाल जो थे आजीविका से, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48। हु वाज कॉल्ड द हु यूज्ड द केव ऑफ बराबर इन देयर शेल्टर हाउस? किसने किया था? आजीविका ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल्स केव? क्योंकि ये क्या करता है, दीज आर ऑल, ये क्या रहा है, दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? देयर आर इन ऑल 4 caves, ऑल 4 caves ऑन द बराबर हिल, एकदम सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ 3 caves, एकदम सही है। दिस इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दिस caves टू द आजीविका, एकदम सही है। ये इंस्क्रिप्शन जो है वो डेटेड बैक 6 centuries का है, वो नहीं सही है। ये करीबन 300 BC के अराउंड का है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन ये होगा गलत। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही, इसलिए 49 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैनाज इन द उत्तर प्रदेश, वो कौन सा था? कौशाम्बी था। वो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म के दोनों के जगह को पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट सरवन बेलागोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यही क्वेश्चन क्या है, ये गलत है। ये इसको डिपिक्ट नहीं करता। ये किसको डिपिक्ट करता था? बाहुबली को डिपिक्ट करता था। बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली मत आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत पिक्चर देखते हैं हमको पता है, लेकिन पिक्चर पे नहीं देखना है, ठीक है ना। अब देखना है किस पे? बाहुबली। अभी जैन की पिक्चर चल रही है, मतलब पिक्चर नहीं चल रही है, जैनिज्म का चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। बाहुबली को ये देख करके नहीं बाहुबली याद करेंगे। तो बाहुबली जो है वो किसके लड़के थे? ऋषभ देव के लड़के थे, ठीक है, ऋषभ देव के सन थे, इसलिए ऑप्शन ये हो गया गलत, इसलिए 51 का ए इज द करेक्ट आंसर। हु बिल्ड द गोमतेश्वर स्टैचू एट सरवन बेलगोला? वो किसने कराया था? चामुंडराया ने कराया था, चामुंडराया ने। महामतिकभिषेक is a great religious event associated with of the following, associated with and done for which of the following? किससे रिलेटेड है? बाहुबली से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से अब हमारा जैनिज्म का भी जो चैप्टर है पूरा आज कवर हो गया। इसमें क्या हुआ, हमारा हिस्ट्री क्या कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म तक का चैप्टर जो है थ्योरी के साथ साथ MCQ बहुत उम्दा तरीके से कंप्लीट हो रहा है। देखिए मैं दोस्तों, मैं रोज़ अपने तरफ से रेगुलरिटी के साथ सारी चीज़ों को ले आ रहा हूँ, और देखिए आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मैं इस सीरीज़ को शायद कंटिन्यू ना करूँ, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको देखेंगे तो मैं इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। देखिए मेरा स्वार्थ बस इतना है ना कि आपका सिलेक्शन हो। मेरा काम क्या है? आपका सिलेक्शन हो, आपका उद्धार ही मेरा असली क्या कहते हैं फ़ीस है, ठीक है ना। आप बस ऐसा समझिए, आपका उद्धार होगा वही मेरी असली फ़ीस होगी, ठीक है ना। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मन लगा के पढ़िए। माँ बाप की आशाएं लगी हुई हैं, और कई लोगों की भी आशाएं लगी हुई हैं आपके ऊपर, माँ बाप के साथ साथ, ठीक है ना। और कुछ कर दिखाने का समय है दोस्तों, ठीक है ना। फालतू के इधर उधर वीडियोस तो देखना आप लोग ना मत देखिए। और क्या कहते हैं, सारे ट्यूटर यूट्यूब कम्युनिटी में सारे अच्छे हैं, किसी से भी पढ़िए, आपका भला होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यही मेरी कामना है, ठीक है ना। और देखिए ये हार्ड टाइम है, पीक टाइम है, पढ़ने का समय है, और पूरा एफर्ट लगा दीजिए, कुछ इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ को पकड़िए। मैं भी अपना तरफ से पूरा एफर्ट लगा के वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपको बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप इन्हीं वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देखेंगे, देखिएगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे। और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको रिसोर्स लिस्ट जो थी 69 BPSC के लिए दे दिया है, आप उसको फॉलो करते करते इन क्वेश्चन को सप्लीमेंट करेंगे। घटना चक्र को तो 100% करके जाना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन BPSC में रिपीटेशन ज़्यादा होता है। और देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे? इन्हीं जो फैक्ट जो टॉपिक है ना, इन्हीं के जो एक्सप्लेनेशन है या इन्हीं क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनेंगे। एग्जामिनर के पास भी क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? जहाँ से बने हुए हैं। और यहाँ से आप बने हुए हो, अगर आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे ना,
तो आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना अपकमिंग फ्यूचर में, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम हो, वेदर इट इज़ बीपीएससी, वेदर इट इज़ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस है और एनी अदर काइंड ऑफ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन अगर आप देते हो, आपका डेफिनेटली के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के क्या करोगे, हैंडल कर लोगे। बट मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस आप उतने पे फोकस करो, और मैं आपको जो रिसोर्सेज दिए हैं आप उसको थॉरली पढ़ो। देखता हूँ कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, होगा ज़रूर। देखिए होना उतने ही स्टूडेंट का है, बस ये है जो जितना ज़्यादा धार अपनी बनाएगा, धार मतलब अपनी जितनी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेगा, जितनी बार वीडियोस को देखेगा, मैं आपको इतना ही बस कह रहा हूँ, आप वीडियोस को कम से कम एक स्टूडेंट 20-20 बार देखे, 25-25 बार देखे। उस देखने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ही के समय बचेगा। जो आप चैप्टर पढ़ने में आपको 2 घंटा 2.5 घंटे लगेंगे, मैं आपको 1 घंटे में करा दे रहा हूँ। उससे क्या होगी, आपकी कंटिन्यूटी बनेगी और आपका मोटिवेशन हाई होगा, आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलिए मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया गया होगा। और देखिए फिर मैं यही कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगा नहीं जाता है किसी से, ठीक है ना। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों को खुद दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने तरफ से अपना एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब शायद कर देंगे। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन अगर कर दोगे तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहेगा और मैं भी लेक्चर अब बना करके यथाशीघ्र इस चीज़ों को ख़त्म करूँगा और एक नया जो सीरीज़ है पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और जनरल साइंस का जो है वो मैं कवर करूँगा। और कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक पूछे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और चाहता हूँ कि आपका हमेशा भला हो, ठीक है ना। चलिए चलता हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।